रहे थे, हम उनको ढूंढ रहे थे कहाँ चले गए। लोग 2-2 बजे रात में भी 4-4 बजे रात में भी वहाँ पे पहुँचे, हम लोग उनको ढूंढने के लिए गए और बस रास्ते में ही घूमी है। बस वालों को भी इन्होंने बहुत रोका, हाथ दिया कि भैया मुझे बैठा लो, मुझे बैठा लो। पुलिस कंप्लेन मैं तो वहाँ सुना के भी आई थी, क्योंकि मेरा दिल ऐसा रोता था। मैं उनको बोलती थी कि आप लोग क्या रहे हो, क्या मैं वहाँ घर अभी रुकी, अभी बैठी, अभी करिए, अभी वो करिए, बैठ के वहाँ मैं पागल होती थी। कुछ सुनवाई नहीं हुई पुलिस ने। वहीं से मेरा पुलिस से मन हट गया था कि आप लोग कुछ नहीं करते हो, क्योंकि मेरे घर में राखी नहीं मनाई गई। मैं इनको इतना याद कर रही थी, इतना, क्योंकि इनके भाई हैं और इनकी कलाई सुनी। मेरे बेटे ने इनको राखी बांधी है। देखो देखो कौन आया है, ये किसके घर से है, देखो पहचानो कौन है, ये किसके घर से है, देखो ये हमारे भाई हैं। भाई हैं। हाँ सुनिए, ये तो हम देख चुके हैं इनको। आपका भाई है? हाँ, क्या नाम है? सुनील नाम है। हाँ? सुनील। सुनील। हाँ। हाँ देखो, मेरा नाम क्या है? तो भाभी है हमारी छोटी। छोटी भाभी है। हाँ। अरे अरे मिलो। अब मिल तो रिया, ওই লোক देख तो रिया। শীষ সিনে আপনাদের ইয়া টুডু का नाम। हम वहाँ सो रहे थे, हम उनको ढूंढ रहे थे कहाँ चले गए। देखा मैंने इनको। हम दोनों लोगों को ढूंढा कहाँ चले गए। ये अक्टूबर में करवा चौथ के 5 नवंबर करवा चौथ हुआ ना, करवा चौथ के बाद से थी घर पे। और ये अचानक बोली कि हम दवा लेने जा रहे हैं। दवा लेने के चक्कर में निकली है घर से, उसके बाद ये घर नहीं पहुंची। और ये चंचल पार्क नागलोई के आसपास ही थी, घूम रही थी वहाँ पे। मैंने पंपलेट भी लगाया और थाने में भी मैंने करवाया, इनका कंप्लेंट डाली, वहाँ फ़ोटो भी इनकी लगाई, वहाँ सबसे पूछा। बहुत लोगों ने इनको वहाँ देखा भी। हम लोग 2-2 बजे रात में भी 4-4 बजे रात में भी वहाँ पे पहुँचे, हम लोग इनको ढूंढने के लिए गए और बस रास्ते में ही घूमी है। बस वालों को भी इन्होंने बहुत रोका, हाथ दिया कि भैया मुझे बैठा लो, मुझे बैठा लो। मेरे गार्ड हैं उन्होंने भी इसको देखा, बस में वो बैठी हुई थी और उन्होंने भी बोला कि भैया बस रोक लीजिए, ये उसी पॉकेट में रहती हैं। तो ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, बट ये वहीं घूमती रही और बस वाले ने उनको नहीं बिठाया। गार्ड ने भी देखा, 1-2 लोगों ने और भी देखा। बस वाले की वजह से ये घर तक नहीं पहुंच पाई और ये चंचल पार्क के एरिया में घूमती रही। उसके बाद ये वहाँ से कहाँ चली गई, कैसे गई, मिसिंग कहाँ हो गई नहीं पता। बहन जी कहाँ चली गई थी आप? पता नहीं कहाँ चले गए थे, पता नहीं कौन आपका उठा ले घर गया। तो एड्रेस पता है ना, आप कहाँ रहती, पता घर कहाँ आपका? हम तो लोग नागपुर बताया करते थे। बताया ना आपने? हाँ, अब ये लोक नायकपुरम देखिए बहुत बड़ा हो जाता है। लोकनाथपुरम आप किस जगह पे बताइए? एक मिनट रुकिए, लोकनाथपुरम में किस जगह पे बहन जी? यहीं रहते थे। हाँ, आप नहीं रहती अभी? अंदर देखिए अभी आप लोकनाथपुरम रहती थी ना, हाँ तो वहाँ का हाँ, एड्रेस क्या है? वहाँ का एड्रेस तो दूसरा है। क्या बताइए? वहाँ का एड्रेस हमने नहीं नोट किया, वहाँ से यहाँ आ गए। लोकनाथपुरम में किस जगह पे? पॉकेट कौन सा आपका? आप पॉकेट तो नहीं मालूम है। याद नहीं आपको? नहीं है। आपका वो याद है, मकान नंबर क्या है आपका? हाउस नंबर कितना था आपका? उसका भी नहीं याद है। मकान नंबर बोला था ना, कौन सा 55 समथिंग बोला था। मकान नंबर तो बोलो, घर मकान का नंबर। आपका एड्रेस आपने क्या बताया था लोकनाथपुरम जहाँ हम का? रहते हैं, हाँ, तो आप वहाँ रेडी का जा मकान रहे थे नंबर आपने? नहीं मालूम है। भूल गई हैं आप? हाँ, 181 था, 182 था ना आपका? हाँ ऐसे ही था। तो ढूंढ रहे थे तुम, आप भूल तुम्हें गई? ढूंढ रहे थे। हम आपको ढूंढ रहे हैं बहन जी, बहुत इनको ढूंढ ढूंढ रहे रहे हैं। हैं, इनको ढूंढ रहे हैं। ढूंढ नहीं थी आप? हाँ अभी आप जहाँ पे थी ठीक थी बहन जी? ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी? अब वहाँ से चंचल पार्क से कहाँ चली गई थी आप? पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं पता लगा आपको? हाँ। बहुत ढूंढा हम लोगों ने, इतना कोशिश किया। रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे भी पूरी रात पुलिस कंप्लेन करवाई। पुलिस कंप्लेन करवाई, कुछ सब- नहीं हुआ। पुलिस कंप्लेन मैं तो वहाँ सुना के भी आई थी, क्योंकि मेरा दिल ऐसा रोता था। मैं उनको बोलती थी कि आप लोग क्या रहे हो, क्या मैं वहाँ घर अभी रुकी, अभी बैठी, अभी करिए, अभी वो करिए, बैठ के वहाँ मैं पागल होती थी। कुछ सुनवाई नहीं हुई पुलिस में। वहीं से मेरा पुलिस से मन हट गया था कि आप लोग कुछ नहीं करते हो। तो आपको कैसे पता चला कि ये कहाँ है? ये तो कल मेरे इनके घर हम ऊपर जाते थे, घर जाते थे आप? बहन जी आप तो सिर्फ रहती हैं, ये मेरे घर के ऊपर में रहते हैं, फ्लैट में हमारे। वो भी एनजी से किसी जुड़े होंगे। वो फेसबुक अपना सुबह से मॉर्निंग में उठ के वो फेसबुक देख रहे थे। फेसबुक में देखते वो उनको ये दिख गई, तो वो समझो नींद में ही भागते मेरे पास मॉर्निंग में आए। तो उन्होंने कहा कि भाभी एक मिनट देखिए, ये पहचाना मेरे को? मैं देखते ही मैंने कहा नहीं तो दीदी है, पहचान के मतलब मेरे से खुशी की मारे मैं बता नहीं सकती हूँ कि। तो मैंने तुरंत उनको बोला कि नहीं ये तो है। कहती पक्का वही है? हमने कहा नहीं वही है ये। फिर मैंने फ़ोटो भी निकाली, दिखाया कि कह रहे हाँ ठीक है। उन्होंने कहा मैं भी पहचान गई कि वही है, लेकिन मेरी उनकी वाइफ नहीं पहचान रही थी। फिर इतना खुशी की मारे मैं कल से पागलों से घूरी, मैं कब पहुँचूँ, कब जाऊँ, कब लेके आऊँ इनको यहाँ, सोचो। अब देखिए
ये इत्तेफाक था कि जो आपने वीडियो देखी जी उसमें साइड में खड़े थे ये। हाँ, ये है ना? एक मैंने देखा अभी इनकी टी शर्ट पहन के खड़ी थी, उनको वो थी शायद साथ में। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ना एक ये थी शायद साथ ये में। थी साथ में, हाँ, ये साथ में खड़ी तो हुई इनको। एक वीडियो के थ्रू कई लोग मिल जाते हैं। हमारी वीडियोस को लोग देखते हैं, उसको शेयर करते हैं। जैसे कोई खोया हुआ होता है तो उसमें साथ में 3-4 लोग खड़े रहते हैं। तो अगर कोई खोया हुआ होता है तो उसकी वीडियो इतना शेयर हो जाती है कि आप लोगों तक पहुंच गई। तो एक सोशल मीडिया का एक ये धन्यवाद है। मैं धन्यवाद वाकई तहे दिल से करती हूँ आप लोगों का, कि मैं कल से मैं दुआएं दे रही हूँ आप लोगों को कि भैया लाख लाख शुक्र है उन लोगों का कि जो मेरी इतनी बड़ी दुआ, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप लोग उनको लेके आए, लेके गए और अच्छे से रखा। सबसे बात नहीं ये बिल्कुल अच्छे से। अब आप इत्तेफाक फोटो देख के समझ गई कि जहाँ भी है वो सेफ हो, अच्छे से रह रही देखिए है। यहाँ पे जो थैंक यू बनता है वो सिस्टर्स का बनता है कि इतने अच्छे से उन्होंने टेक केयर किया। अब एक इत्तेफाक सुनिए क्या हुआ। हम इनका पता लगा रहे थे, पता लग नहीं पा रहा था। हम 1 महीने से ट्राई कर रहे थे। फिर इनकी जैसे एज हो रही थी तो इसमें क्या होता है 60 से ऊपर एज होने पे दूसरे आश्रम में शिफ्ट किया जाता है। ये सरकार का रूल है। तो इनको वहाँ भेज दिया गया था, लेकिन इनका पता लगाया जा रहा था। इनको हम लगातार ढूंढने की कोशिश करते। फिर जैसे ही आपका फ़ोन आया, आश्रम में फ़ोन करके इनको दोबारा आज गाड़ी यहाँ छोड़ के गई है। बाकायदा गाड़ी होती है आश्रम की, गाड़ी लेके जाती है, गाड़ी छोड़ के जाती है। गाड़ी यहाँ छोड़ के गई, फिर आपको इन्फॉर्म किया गया और फिर आपको बुलाया गया। ये एक इत्तेफाक था कि जिसमें हो पाया। मैंने क्या नहीं किया, मैं आपको बता रही, क्योंकि मेरी बेटी की तरह मेरे साथ रही है ये। और क्या बोलूँ मैं इनको, मैं कैसे मैंने क्या नहीं किया, क्या क्या पागलों की तरह मैं कहाँ नहीं घूमी हूँ। एक छोटा सा काम करिएगा कि इनकी कलाई पे अपना फ़ोन नंबर आप गुदवा दीजिए, बिल्कुल, टैटू करवा दीजिए, ताकि जैसे अब एज हो रही है तो दिमागी हालत ठीक नहीं है। हाँ। ये हमेशा निकल जाती थी, मगर अक्सर कई सालों से हाँ। ये चली जाती थी, क्योंकि इनके 15-20 साल से हमारे पास है। जब से शादी हुई 4-5 साल के बाद ये सिस्टम वहाँ से इनका टूट गया। ये पुराने घर का एड्रेस भी इनको अब तक तो याद सब रहता है। याद रहता था, अभी बहुत पता नहीं पुराना। कैसे मुझे खुश हो ना। हाँ खुश हैं, खुश हैं। नहीं लोग तो घूम रहे हैं, चले कहाँ गए और हम पता नहीं कहाँ चले गए, कौन ले गए। अक्सर चली जाती थी, बस शाम को आ जाती थी। आप मानती वैसे नहीं आप थी, कहाँ सारा की दिन रहने वाली घूमती हैं? थी। वैसे तो हम रहने वाले जौनपुर का जन्म है हमारा। हाँ, आप वैसे कहाँ रहती थी? मम्मी पापा कहाँ रहते थे? कानपुर में कहाँ रहते थे? कानपुर में हाँ। आदिनगर बिना जवाहर में रहते थे। कानपुर में एक जगह है आर्यनगर, ये वहाँ के हैं। हम ढूंढ रहे थे तुम लोगों को कि चले कहाँ गए और हमको कौन ले गया उठा के, कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। आप तो दवाई लेने गई थी, बोल रही थी हाँ, दवाई दवा लेने लेने गए। फिर दवाई लेने कहाँ पहुँच गई थी आप? पता नहीं कहाँ पहुँची। नागलोई गई थी आप? नागलोई गए, नागलोई में कोई मिला नहीं तो चले आए लौट के। पालम नहीं गई? पालम गई पालम थी नहीं आप? गए थे। नहीं गई थी पालम पहले गए थे। फिर हाँ पहले गए थे पालम। अच्छा, ये पता लग सकता है हम लोगों को कि ये जिनको भी मिली है कहाँ से मिली है, कैसे मिली? ये पुलिस यहाँ पे छोड़ के गई है। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे पुलिस छोड़ के जाती है, जो भी जैसे रोड पे ऐसे घूम रहे हैं या फिर जो कुछ अपना बता नहीं पा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये आश्रम्स बने हुए हैं WCD के अंडर में, तो वो यहाँ पर छोड़ के जाते हैं जो भी उनको रोड पे मिलता है। ठीक है, फिर इनसे धीरे धीरे यहाँ पे सिस्टर्स इनका देखभाल करती हैं, इनको दवाइयाँ देती हैं। जैसे जैसे दवाइयाँ देती हैं तो इन्हें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। जैसे याद आने लगता है फिर हम इनसे बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कैसे इनको इनके परिवार से मिलवा पाएं। जी जी जी। देखिए, मैं इनकी भाभी लगती हूँ। हाँ। मैंने कल सुना मैं चाची तो मैं नहीं आती। लेकिन नहीं, जब से मैं शादी के 2002 में हम शादी करके हम आए हैं और शादी के बाद से ही मेरे साथ ही रह रही हैं। जब से हम शादी करके आए तब से मेरे साथ ही रह रही है। और मैंने इनको वाकई ऐसे रखे, क्योंकि एक औरत होकर मैंने औरत का दर्द समझा हमेशा, इनकी पे क्या बीती है, इन पर क्या परेशानी है, मैं इनको हमेशा समझती रही हूँ। और इवन मैंने जो अपने लिए नहीं किया मैं इनके लिए करती हूँ। हमेशा तीज त्यौहार हो, कुछ भी हो, इनके लिए मैं पहले हमेशा करती हूँ। और आज भी कल भी मुझे ऐसे ही पता लगा, मैं इतना कल से बेचैन हो रही हूँ। मैं इनको बार बुक करी, कब चलोगे कब चलोगे। कल भी इनको बोला, ये बोले कि मुझे कुछ टाइम है, मेरा काम है। मैंने कहा नहीं, आज ही मैं इनको फ़ोन कर बोला कि आज तो जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे आज जाना है। और मैं इनको लेने आई हूँ। मुझे पता इतनी खुशी मिल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं शब्द नहीं है बताने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। पुलिस के FIR वगैरह सारा। मुझे तो आप सोच रही कि आप लोगों ने रक्षाबंधन गिफ्ट दे दिया है। मैं सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में राखी नहीं बनाई गई। मैं इनको इतना याद कर रही थी, इतना, क्योंकि इनके भाई हैं और इनकी कलाई सुनी। मेरे बेटे ने इनको राखी बांधी है कि पापा बुआ नहीं है तो क्या मैं बांधती हूँ आपको राखी, इतना, क्योंकि इनको राखी का बहुत शौक है। मेन बात ये है, राखी का कोई त्यौहार का शौक नहीं, लेकिन राखी का बहुत शौक है। पहले बोलती मुझे ये राखी लानी, मुझे वो राखी लानी, मुझे ये मिठाई, मुझे वो मिठाई, बहुत शौक है इनको। और मेरे घर में ऐसा उस दिन मनाया गया कि मैं कहीं नहीं गई। सोचो आप तो। चलिए अब आप राखी अपनी हाँ जी, आज जाके मना लीजिएगा, ठीक है? कहीं नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे?
अकेले नहीं जाना है, कुछ ही नहीं जाना आपको, जब हम लोग कहीं जाएंगे तब जाएंगे आप। इनके साथ में जाना है, कुछ भी आपको शॉपिंग करने जाना है, कहीं जाना है, साथ लेके चलोगे। ठीक है। देखो इस बार आप मिल गए, है ना। मैं सोच मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ आप लोगों के लिए, मुझे खुशी मिल रही है। डॉक्टर मनीका, उन्होंने वो इसमें जुड़े हुए। बस एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि जब आप सुबह जो भी आप प्रार्थना करते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जब आप उनके आगे खड़े हो तो बस आप ये लाइन बोलना कि जिस तरीके से हमारा बिछड़ा हो, क्योंकि आपने भी बहुत भगवान से मांगा होगा कि जिस तरीके से आपने हमारे बिछड़े हुए को हमसे हमारे परिवार से मिलवा दिया, वैसे जितने भी बिछड़े हुए हैं वो अपने परिवार से मिल गए। जिस भी भगवान, अल्लाह, जीसस, आप जिनको भी मानते हो आप उनसे प्लीज़ हो करना। देखिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, सच में इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। आपको भी धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको जुड़ा करते थे, अच्छा, आप मुझे थैंक यू। चलिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। जो आप लोगों ने ध्यान मुझे भी रखा। जोड़ लीजिएगा, मैं भी बिल्कुल सही आपको बात बहुत है। धन्यवाद बोलना पड़ेगा अरुण को, उसके टीम को, बिल्कुल सभी को धन्यवाद है, मैंने तो सभी टीम को, पूरे टीम को अपना हमें सभी पास्टर सभी के को धन्यवाद है भाई हमारा तरफ से। तो सब लोगों ने पूरी टीम को आपको ध्यान रखा धन्यवाद, भाई, बहुत हमारी बहुत बहन का। इससे ज़्यादा तो कुछ और भगवान ऐसे आप सबकी मदद करते रहे शब्द नहीं है हमारे और पास। आपको बहुत लोग जाने और इसी तरह आपका प्रचार होता रहे, आप सबकी मदद करते रहे, सभी को अपने अपने घर पर जाते हैं आप, कोई दुखी ना रहे यहाँ पे। सच में कोई दुखी ना रहे, सब परेशान ना रहे, बैठे इतना देख के दुख होता है, कहाँ कहाँ से लोग चले आए हैं और भटक रहे हैं। आपको एक बर्थडे मिला आपको, हाँ मुझे मिला, राखी गिफ्ट दिया आप लोगों ने, राखी गिफ्ट भी हो गया और बर्थडे गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट भी हो गया। तो मैं बेटे का बर्थडे होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं जाके घर में ना कुछ भी जितना भी जो भी मैं बच्चों के हाथ से, अपने बेटे के हाथ से कुछ करूँ आगे। यहाँ पे तो आप मुझे पता donate लग कर गया, दिया। तो मैं ये पता लगा फर्स्ट टाइम, बाकी औरों को मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या और है, इसी तरह और पता लगता जाएगा, तो मुझे जो हो सके मैं करूँगी। चलिए ठीक है। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार भैया।